हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस और कनेक्टर्स। कंजंक्शंस वो अल्फाज हैं जो जुमलों को जोड़ते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जैसे एंड, जो अल्फाज और जुमले एक साथ मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आई सॉ मैरी एंड जॉन एट द स्टोर। मैंने मैरी और जॉन को स्टोर पर देखा। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तरह तरह के कंजंक्शंस हैं। हम पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 7 अल्फाज हैं: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, so. A commonly used way to remember the coordinating conjunctions is to think of fanboys. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का आसान तरीका सिर्फ एक लफ्ज़ फैन बॉयज़ को याद रखना है। F means for, A and, N nor, B but, O or, Y yet, S so. Fan boys. Coordinating conjunctions connect any two units that are the same type. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसी भी दो हिस्सों को जोड़ते हैं जो एक ही किस्म के होते हैं। दे कैन कनेक्ट टू सेंटेंसेस। वो दो जुमलों को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू आस्क्ड माई फ्रेंड एंड देन द अदर टू केम एज वेल। आपने मेरे दोस्त को बुलाया और फिर दूसरे दो भी आए। आई गो और ही गोज। मैं जाता हूँ या वो जाता है। इट वॉज नॉट डार्क बट द मून वॉज आउट। अंधेरा नहीं था लेकिन चांद बाहर था। इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ इसके दोनों तरफ एक मुकम्मल जुमला है। दोनों तरफ के जुमले लाल रंग में हैं। इस तरह इन मिसालों में कंजंक्शन दो जुमलों को जोड़ रहा है। दे कैन कनेक्ट टू नाउन्स। वो दो नामों को जोड़ सकते हैं। जुमले के अगले ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दोनों तरफ एक नाम है। इस तरह कंजंक्शन दो नामों को जोड़ता है। इसमें नाम लाल रंग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द चिल्ड्रन हैड मिल्क एंड कुकीज़। बच्चों के पास दूध और कुकीज़ थी। दे कैन कनेक्ट टू वर्ब्स। वो दो वर्ब जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चिल्ड्रन रैन एंड जंप्ड ऑल ओवर द प्ले ग्राउंड। बच्चे भाग गए और खेल के मैदान में कूद पड़े। दे कैन कनेक्ट टू एडजेक्टिव्स। वो दो सिफतों को जोड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो सिफतों को जोड़ता है। मिसाल के तौर पर, दैट रेस्टोरेंट इज़ नोन फॉर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। वो रेस्टोरेंट सेहतमंद और न्यूट्रिशियस खाने के लिए जाना जाता है। Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions connect a sentence with another sentence, which is a subpart of it. The subpart sentence is called a dependent clause or subordinate clause. Subordinate conjunction एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ता है जो इसका एक हिस्सा होता है। जुमले के पिछले हिस्से को डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इस जुमले में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन को अंडरलाइन किया गया है और डिपेंडेंट क्लॉज लाल रंग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, निक डिसाइडेड टू ट्राई टू एस्केप। निक ने फ़रार होने की कोशिश करने का फ़ैसला किया। ऑल्दो ही न्यू हिज चांसेस वेर स्लिम। अगरचे वो जानता था कि इसके इम्कानात कम हैं। द कॉमन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। आम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं: आफ्टर, इवन दो, देन, व्हेनेवर, ऑल्दो, हाउ दैट, where, as, if, though, wherever, as if, in order that, till, whether, as though, once, unless, which, because, rather than, until, while, before, since, what, who, even if, so that, when, why. सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट सेंटेंस। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जुमलों को जोड़ते हैं, ताहम वो दो हिस्से जो जुड़े हुए हैं वो पूरे जुमले के मानी के लिहाज से बराबर नहीं है। जुमले के हिस्से के साथ एक मेन जुमला है। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जुमले के हिस्से को मेन जुमले से जोड़ता है। यहाँ सुर्ख रंग में मेन जुमले हैं। शी कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग अनटिल एवरीवन फाइनली एग्रीड विद हर। वो बहस करती रही यहाँ तक कि सब इसके साथ राज़ी हो गए। दे लिव डाउन साउथ व्हेन द वेदर गेट्स कोल्ड। जब सर्द मौसम पड़ता है वो जुनूब में रहते हैं। जैक विल बाय अ हाउस वंस ही गेट्स अ जॉब। जैक मुलाजिमत मिलने के बाद एक मकान खरीदेगा। शी लिसनड टू हिज कमेंट्स पोलाइटली इवन दो
they sounded silly. وہ نرمی سے اس کے تبصرے سنتی رہی اگرچہ وہ بیوقوفانہ لگتے تھے. They stopped talking when it was John's turn. جب جان کی باری آئی تو انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. اس بار سرخ رنگ میں ڈپینڈنٹ کلاز کے ساتھ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو انڈرلائن کیا گیا ہے. She continued arguing until everyone finally agreed with her. وہ بحث کرتی رہی یہاں تک کہ سب اس کے ساتھ راضی ہو گئے. They live down south when the weather gets cold. جب موسم سرد پڑتا ہے تو وہ جنوب میں رہتے ہیں. Jack will buy a house once he gets a job. جیک ملازمت ملنے کے بعد ایک مکان خریدے گا. She listened to his comments completely, even though they sounded silly. وہ نرمی سے اس کے تبصرے سنتی رہی اگرچہ وہ بیوقوفانہ لگتے تھے. They stopped talking when it was John's turn. جان کی باری آنے پر انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. نوٹ کریں کہ سبارڈینیٹ کنجنکشن ہمیشہ ڈپینڈنٹ کلاز کا پہلا لفظ ہوتا ہے. اب تک جن تمام مثالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں ڈپینڈنٹ کلاز مین جملے کے بعد آیا ہے، لیکن بعض اوقات ڈپینڈنٹ کلاز مین جملے سے پہلے ہی آ جاتا ہے. ان مثالوں میں سبارڈینیٹ کنجنکشن کو انڈرلائن کیا گیا ہے اور مین جملے سرخ رنگ میں ہیں. If he knew the truth, her father would throw the doll away. اگر وہ حقیقت جانتا تو اس کے والد گڑیا کو پھینک دیتے. Once he gets a job, Jack will buy a house. ایک بار ملازمت ملنے کے بعد جیک ایک گھر خریدے گا. When it was John's turn, they stopped talking. جب جان کی باری آئی تو انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی. Correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of conjunctions that work together. Correlative conjunctions کے جوڑے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں. Either or, neither nor, and not only but also. For example, مثال کے طور پر I will either go for a walk or stay home. میں یا تو سیر کے لیے جاؤں گا یا گھر میں رہوں گا. جان از نیدر ریچ نور فیمس. جان نہ تو امیر ہیں اور نہ ہی مشہور ہیں. ہی از ناٹ اونلی انٹیلیجنٹ بٹ آلسو ویری اسٹرانگ. وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ بہت مضبوط بھی ہیں.